गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है और वो है फार्मूला an मीन्स nth टर्म फाइंड आउट करने का। तो हम इसको फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में हम इस चीज़ को कर भी चुके हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो इस एक फार्मूले को इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करेंगे। तो कम टू द एक्सरसाइज 5.2 आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो फर्स्ट सम मेरे पास है उसको देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड an इज़ द nth टर्म। तो इसमें मेरे पास 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट में मुझे a दिया हुआ है 7, d इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 8। आपने फाइंड आउट करना है an को। n मीन्स 8 है तो आपने a8 को फाइंड आउट करना है एक तरीके से। तो a8 की अगर मैं बात करता हूँ तो इस फार्मूले में अगर मैं इस चीज़ को डालता हूँ तो a8 मेरा बनेगा a प्लस n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 जो कि बन जाएगा 7d। तो आपने ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है सिंपली। 7 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी 3। इसको कैलकुलेट कर ले, 7 प्लस 21 दैट इज़ 28। तो a n की वैल्यू मेरे पास 28 यहाँ पर आ जाएगा इस पर्टिकुलर सम में। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे a दिया हुआ है -18, d फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू है 10 और an आपके पास दिया हुआ है 0। an मीन्स a 10 से है क्योंकि n की वैल्यू 10 है आपके पास। तो आप इसको इस तरीके से लिख लें, a10 इज इक्वल टू 0। a10 आपका बनेगा a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d इक्वल टू 0। तो हम d फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास a की वैल्यू है, मैं पुट कर देता हूँ -18 प्लस 9d इक्वल टू 0। 9d इज इक्वल टू 18 को इधर ले आएंगे आप, प्लस का हो जाएगा। d निकालने के लिए 9 को भी इधर राइट साइड ले आओ, बाय में जाएगा। 18 बाय 9, 9 2 ज़ा 18, देयरफॉर डी की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से सिंपल है बिल्कुल सम। आपने एक फार्मूला दिया हुआ है आपके पास, उस फार्मूले को यूज़ करते जाना है। थर्ड पार्ट में मेरे पास a फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू -3, n की वैल्यू है 18 और an आपको दिया हुआ है -5। n मीन 18 है तो ये आपके पास a18 की वैल्यू हो गई -5। a18 बनेगा a प्लस 17d इक्वल टू -5। तो a प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू -3 जो कि मैंने इसमें पुट कर दी है। तो प्लस माइनस माइनस 17 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, 17 3 ज़ा 51 इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 माइनस के 51, राइट साइड आके प्लस के 51 बन जाएंगे। यानी कि आपके पास आपका जो a है 51 माइनस 5 करोगे 46 उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से आप a निकाल सकते हैं। दोबारा से देखें इस चीज़ को। आपने a18, n की वैल्यू 18 है तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू निकाल लेनी है n की। तो a18 इक्वल टू -5 आपको दिया गया है, a प्लस 17d बनेगा a18। तो यहाँ d की वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट कर दिया तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इन फोर्थ पार्ट मेरे पास गिवन है a इज इक्वल टू -18.9, डी की वैल्यू दी हुई है 2.5,
और ए एन आपको दिया हुआ है 3.6। तो आपने एन में ब्लैंक है यानी कि एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फार्मूला मैं लिखता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन बन गया जो कि है 3.6 के इक्वल। यहाँ पे आपने ए और डी की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू मेरे पास -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। तो इसको सॉल्व करना है आपने एन के लिए। तो पहले आप इस चीज़ को राइट साइड ले आएंगे। यहाँ बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 2.5 इधर 3.6 और प्लस में आपके पास आ जाएगा 18.9 प्लस का बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इंटू 2.5 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 15, 11 प्लस 1 12, 1 प्लस 1 2 22.5 इन दोनों का सम बन गया। n माइनस 1 निकालते हैं तो 2/2.5 को आप राइट साइड ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके बाय में आ जाएगा आपके पास। डेसिमल के बाद 1 प्लेस इधर है 1 प्लेस इधर है तो हम इसके डेसिमल हटाते हैं तो 225 बाय में 10 और 25 का जो बाय 10 है वो ऊपर चला जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 से 10 कैंसल, 25 9 जा 225 होते हैं तो n माइनस 1 की वैल्यू 9 आ गई। तो n इज इक्वल टू इसको उधर ले आए 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 मेरे पास n की वैल्यू आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, इजीली आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। a गिवन है आपको 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105। ए एन आपने फाइंड आउट करना है। तो ए एन आपका होता है a 105 क्योंकि n की वैल्यू मेरे पास 105 दे रखी है यानी कि 105th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये बनेगी a प्लस 104d। 105 माइनस 1 करेंगे तो 104 बच जाएगा आपके पास। वैल्यू पुट कर देता हूँ 3.5 ए की वैल्यू प्लस 104 इंटू डी की वैल्यू 0 है तो 3.5 प्लस इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही बन जाएगा। तो ये आपके पास 3.5 आ गया आपकी nth टर्म मीन्स 105th टर्म। क्योंकि डी आपका 0 है, जो फर्स्ट टर्म है वही सेकंड होगी, वही थर्ड, वही फोर्थ, जितनी मर्जी आप टर्म्स निकाल लें क्योंकि आप जैसे इसमें 0 ऐड करते जाएंगे अगली टर्म सेम आती जाएगी। तो इसकी 105th टर्म भी फर्स्ट टर्म के इक्वल ही आएगी क्योंकि आपका डी 0 है, इसमें आप कुछ भी ऐड नहीं करते जा रहे, हर बार वही टर्म लिखते जा रहे हैं। ये था हमारा फर्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 2 में मेरे पास दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। तो मेरे पास एक एपी गिवन है, मैंने उसकी 30th टर्म बतानी है। 30वीं टर्म क्या होगी उसकी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो एपी लिख लेता हूँ मैं। एपी इज़ 10 7 4 एंड सो ऑन। तो एपी को देख के आप इजीली ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 है। डी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देख लीजिए, माइनस का 3 आपका कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। आपने निकालना है A30 जो कि बनेगा a प्लस 29d। ए की वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3 करेंगे 10 माइनस का बन जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 87। 10 प्लस के हैं, 87 माइनस का है तो आपके पास माइनस के 77 बचेंगे। तो हमारे पास जो सी है ऑप्शन सी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि आपका जो 30th टर्म है A30 जो है वो -77 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। 11th टर्म ऑफ द AP, आपको AP गिवन है -3 -1/2, थर्ड टर्म है 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपकी AP जारी है।
तो यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं हमारी फर्स्ट टर्म है -3 और डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो माइनस ऑफ -3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया, -1 प्लस 2 3 जा 6 बन जाएगा, यानी कि 5/2 आपका बन जाएगा डी। अब आपने A11 निकालना है, यानी कि 11th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। ये बनेगी A + 10D। ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है -3 प्लस डी आपके पास है 5/2, तो 10 × डी, डी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। तो 10 आपका 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 ज़ा 10 और 5 × 5 बनेंगे 25। तो -3 + 25, तो 3 माइनस के हैं, 25 प्लस के हैं, तो मेरे पास प्लस की वैल्यू आएगी -22। तो यहाँ पर आप प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के आएंगे, प्लस के 22 आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपकी जो सम है उसका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप A11 फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बहुत ही आसानी से आप इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट पे मैं आता हूँ। यहाँ पर मिसिंग टर्म आपने बतानी है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है A मीन्स 2 एंड थर्ड टर्म A3 आपको दिया हुआ है 26। आपने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस चीज़ को इसने ऐसे लिखा हुआ है 2, सेकंड टर्म पे बॉक्स लगाया हुआ है, थर्ड टर्म पे 26 है। तो आपने एक तरीके से सेकंड टर्म को फाइंड आउट करना है सम में, जबकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आपको दी हुई है। तो इसकी हेल्प से आप पहले डी निकाल लें। तो A3 का आपके पास बनेगा A + 3 - 1 यानी कि 2 रह जाएगा। 2D = 26। A की वैल्यू पुट कर दें, 2 + 2D = 26 2D। तो पहले ये 2 उधर जाएगा, 26 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बचेंगे 24। डी की वैल्यू निकाल लो, बाय में जाएगा, 24/2 करोगे तो 12 बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ से मेरे पास डी आ गया। अब आप सेकंड टर्म को निकाल सकते हो इजीली। A + 2 - 1 करोगे तो 1D आएगा, यानी कि A + D आपकी सेकंड टर्म बन जाती है। तो इसमें आपने A और D की वैल्यू रख देनी है, 2 + 12 दैट इज़ इक्वल टू 14। तो हमारी सेकंड टर्म इसमें 14 बनेगी। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स 13 बॉक्स 3 आपने फर्स्ट और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना, जबकि सेकंड और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो यहाँ पर A2 = 13 है, A4 = 3 है। आपने A और A2 यानी कि फर्स्ट टर्म और A3 थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। तो A2 हमारे पास होता है A + D = 13। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। यहाँ से A4 को आप लिख सकते हो A + 3D, 4 - 1 3 बच जाएगा, 3D = 3, ये सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से मेरे पास A और D में 2 लीनियर इक्वेशन बन गई हैं, और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपने थर्ड चैप्टर में अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ पे आप D निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए बाय 1 - 2 वी गेट, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करता हूँ मैं, माइनस 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 A से कैंसिल हो जाएगा, D - 3D मेरे पास बचेंगे -2D, 13 - 3 करूँगा तो 10 आएंगे प्लस के। यहाँ से D मेरे पास आ जाएगा -10/2 दैट इज़ इक्वल टू -5। इस वैल्यू को आप 1 या 2 किसी में पुट कर दें। पुट D = -5 इन इक्वेशन 1 वी गेट A - 5, D की जगह मैंने -5 रख दिया है यहाँ पर, = 13।
तो यहाँ से ए आपके पास निकल जाएगा, इसको इधर ले लें, प्लस का हो जाएगा 13 + 5 दैट इज इक्वल टू 18। ओके, तो यहाँ पर अब आपके पास ए की और डी की दोनों वैल्यू आ गई हैं। ए इज इक्वल टू 18 है, डी इज इक्वल टू -5 है। हमें फर्स्ट टर्म तो ये आपकी हो ही गई, A1 इक्वल टू ए होता है। अब मुझे A2 निकालनी है, सॉरी A3, तो A3 आपका होता है A + 2D। ए हो गया 18 + 2 इंटू में -5 कर दें, 18 - 2 5 ज़ा 10 हो जाएंगे, दैट इज़ 8। तो A3 आपकी 8 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये थर्ड टर्म बन जाती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में मेरे पास दिया हुआ है फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5 एंड फोर्थ टर्म दे रखी है A4 9 इंटू 1/2। तो आपने सेकंड और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप A4 का फार्मूला लगाएं, ये बनेगा A + 3D। इसकी फ्रैक्शन को खोल लें, 9 × 2 = 18 + 1 19/2 बनेगा। यहाँ से आप A की वैल्यू पुट कर दें, 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। 3D इज इक्वल टू 19/2 -5। एलसीएम ले लेता हूँ, 2 आएगा, 19 एज इट इज़ -2 5 ज़ा 10 दैट इज़ 9/2। तो D फाइंड आउट करने के लिए 3 को उधर ले जाएं, 9/2 ये इधर मल्टीप्लाई में था, इसको राइट साइड लाओगे तो ये बाय में आ जाएगा। तो 9/2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 3 3 ज़ा 9। तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। तो आपके पास अब A आ गया, D भी आ गया। तो आपने सेकंड और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल है। तो मुझे निकालना है A2। यहाँ पर A + D इज इक्वल टू A2 होगा। तो A मेरा 5 है, प्लस D की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, 3/2 आई थी मेरे पास। तो इस चीज़ को ऐड कर लेते हैं हम, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10 + 3 इज इक्वल टू 13/2 आपके पास हो जाएगा। फिर A3 की बारी आती है। A3 निकालने के लिए A + 2D आपका बनेगा। A है 5 + 2 इंटू D की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 5 आपका बन जाता है 8। तो इस तरीके से हम सेकंड और थर्ड टर्म इसमें निकाल पाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं है। फोर्थ पार्ट में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उसके बाद सिक्स्थ टर्म दी हुई है। तो यहाँ पे A की वैल्यू -4 है और सिक्स्थ टर्म आपको दे रखे इक्वल टू 6। और आपने बीच की जो 4 टर्में हैं उनको फाइंड आउट करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म को। तो इसमें भी आप A6 का फार्मूला लगाएं। A6 आपके पास होता है A + 5D इक्वल टू 6। A की वैल्यू है -4 + 5D इज इक्वल टू 6। -4 को राइट साइड ले आएँ, प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 4 बन जाएंगे 10। D निकालने के लिए 5 को भी राइट साइड लाएंगे, तो ये बाय में जाएगा, 10/5, 5 2 ज़ा 10 होते हैं। तो D की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। अब A आपके पास आ गया, D भी आ गया, तो आप सेकंड टर्म को निकाल सकते हो। A + D बनेगा, ये -4 + 2, तो ये आपके पास -2। A3 निकालिए, A + 2D -4 + 2 इंटू 2, 2 जो आपके पास 4 होते हैं, -4 + 4, तो ये 0 बन जाएगा। A4 फोर्थ टर्म, A + 3D करके आप लिखोगे इसको, -4 + 3 इंटू D की वैल्यू 2 है, -4, 2 3 ज़ा 6, प्लस के हैं तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का 2 बच जाएगा आपके पास। इसी तरीके से A5, A + 4D
-4 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जो आपके पास होते हैं 8, प्लस के 8 हैं माइनस के 4 है तो प्लस के 4 आपके पास बच जाएंगे और ये आपकी चारों टर्म्स आ जाएंगी बीच की सिंपल सी तरीके से। तो फार्मूला लगाते जाना है, ए और डी की वैल्यू को पुट करते जाना है और उसको सॉल्व करते जाना है। तो बहुत ही इजी, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे आसान चैप्टर ये इस मेरे ख्याल से पूरे मैथ में है। 5th पार्ट, यहाँ पे मुझे सेकंड टर्म दी हुई है 38 और उसके बाद 3rd 4th 5th पे बॉक्स है 6th टर्म दे रखी है A6 इक्वल टू -22। तो आपने 1st 3rd 4th और 5th टर्म्स को फाइंड आउट करना है, जो कि इजी है बहुत। तो A2 मेरा पास बनेगा A प्लस डी इज इक्वल टू 38, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। A6 बनेगा आपके पास A प्लस 5D -22, सेकेंड टर्म हो गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D निकाल लेना है, उसके बाद आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय 1 - 2 वी गेट, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर दे, सेकंड के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये -22 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ए से कैंसिल, डी -5D तो माइनस के 4D आपके पास बचेंगे। ये अब प्लस का हो गया है, प्लस का हो गया तो 32 में ऐड हो जाएगा, मेरे पास प्लस के 16 आ जाएंगे। डी की वैल्यू निकालता हूँ, -60/4 कर लें आप इसको, 4 1 जा 4, 2 कैरी जो 20 बन गया, 4 5 जा 20, तो डी की वैल्यू -15 आपके पास बढ़ेगी। अब हमने इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना है, पुट डी इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी A प्लस डी, तो A प्लस डी में आप इस चीज़ को पुट करेंगे तो A -15 इज इक्वल टू 38 बन जाएगा। तो A की वैल्यू 38 -15 राइट साइड आके प्लस का हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 8 5 13, 1 कैरी 2 और 3 5, A की वैल्यू मेरे पास 53 आ गई। तो A मीन्स फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल ही दी। अब आपके पास सेकंड दी हुई है, थर्ड टर्म आपने निकालना है। A3 बनेगा A प्लस 2D करके, तो 53 प्लस 2 इंटू -15, D की वैल्यू रख दी। इनको सॉल्व कर लें, 53 -15 2 जा 30 बनेगा आपके पास। तो 53 में से 13 को 30 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 23, ये आपकी थर्ड टर्म बनेगी। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालने के लिए A प्लस 3D करोगे आप, 53 प्लस अब की बार 3D है, 3 इंटू डी की वैल्यू -15 ही है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 53 -45, तो आपके पास 8 बच जाएंगे यहाँ पर। ये आपकी थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म पे आते हैं, A5 बनेगा A प्लस 4D, 53 प्लस 4 इंटू -15, डी की वैल्यू पुट कर दी, 53 -15 4 जा 60 होते हैं, तो माइनस के 60 हैं, प्लस के 53 तो माइनस के ज़्यादा हो गए, तो माइनस के 7 ज़्यादा हैं, तो -7 आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से A2 और A6 से आप दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सिंपली सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आप चाहें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। रीड करें क्वेश्चन 4 को आप। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 is 78, तो 78 जो है वो इस AP की कौन सी टर्म बनेगी, यानी कि हमने ये बताना है कि इसका नंबर कौन से उस पे है। तो यहाँ पर AP मुझे दी हुई है, क्वेश्चन नंबर है मेरा 4, AP इज़ 3 8 13 18 एंड सो ऑन। हमने बताना है कौन सी टर्म 78 है, तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट AN इज इक्वल टू 78, तो 78 को मैं nth टर्म लेट कर लेता हूँ।
तो nth टर्म है जो n की वैल्यू आएगी वही इस 78 का नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा मेरे पास। तो यहाँ पर इजीली आप देख पा रहे हो ए मेरा फर्स्ट टर्म 3 बनती है, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आ जाता है 5। ए एन का फार्मूला लगाएं और एन की वैल्यू निकाल लो, वही आपकी टर्म होगी 78। तो हमारे पास ये फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, ए की वैल्यू 3 एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 78। पहले 3 जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 इधर 78, तो ये प्लस में था इसके साथ, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 78 में से 3 माइनस करोगे तो 75 आपके पास बच जाएंगे। अब इंटू में जो 5 है उसको राइट साइड ले आओ, एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल लो 75। 5 मल्टीप्लाई में था, राइट में लाओगे तो डिवाइड में जाएगा, ये कैंसिल कर लेते हैं, 15 आ जाएगा आपके पास। एन इज इक्वल टू माइनस का जो 1 है इसको भी राइट साइड ले आओ, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो देयरफॉर A16 इज इक्वल टू 78। तो हमारी जो 78 नंबर है ये आपका 16th पोजीशन पे होगा, 16वें नंबर पर आएगा, यानी कि 16th टर्म जो है वो आपकी 78 बनेगी। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को लेट कर सकते हैं। nth टर्म लेट करके आप n की वैल्यू निकाल लें, वही उसे टर्म का नंबर होगा, उस नंबर की टर्म होगी। ये कह सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द एपीज़। 5th का फर्स्ट पार्ट मेरे पास एपी दी है 7, 13, 19 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते जाएं, कहाँ तक चलेंगे 205 तक। तो 7 से लेकर 205 तक इस एपी की कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये कितनी होगी। तो जैसे हमने फोर्थ सम को किया था बिल्कुल वैसे ही आप इस सम को करेंगे। हम लेट कर लेते हैं लास्ट टर्म को, nth टर्म लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म इज n लेट कर लिया, यानी कि ए एन लेट कर लिया। तो n की जो वैल्यू आएगी वही उतनी ही टर्म्स इसे एपी में बढ़ेंगी यहाँ तक। तो ए आपका बनता है यहाँ पे 7 फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास 6 बचेगा। ए एन का फार्मूला लगा दें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205 गिवन है आपको, वैल्यू रख दो 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 6 भी है डी की जगह इक्वल 205 एन माइनस 1 इंटू 6, पहले 7 को उधर ले जाएं, 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 6, 205 में से 7 को माइनस करें, कैरी ले लेंगे, 15 बन जाएगा, 15 माइनस 7 8 बचेगा, 9 एज इट इज़, यहाँ से कैरी गया था तो 1 एज इट इज़, तो 198 मेरे पास बच जाएगा। अब n माइनस 1 6 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आपके पास आ जाएगा, 6 पे कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18, 1 बच गया, इधर ले आए 18 बन गया, 6 3 जा फिर 18 आ गया। n की वैल्यू मेरे पास 1 को उधर ले जाओ, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो मेरे पास 34 आ रही है n की वैल्यू। देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। तो जो एपी आपको दी हुई है उसमें टोटल 205 तक कितनी टर्म्स बनती हैं, 34 टर्म्स बनेंगी। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो सेम ही है, इसमें अलग कुछ भी नहीं है, बस आपका ए और डी बदल जाएगा। तो यहाँ पर ए पी को आप लिख लें जो भी है, लास्ट टर्म को लेट कर लेता हूँ मैं, लेट ए एन जो है वो मेरा माइनस का 47 है, ए आपकी फर्स्ट टर्म 18 है और डी आप यहाँ से थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं, हमारी सेकंड टर्म है 15 इंटू 1/2। तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो, पहले सही तोड़ लो, 15 2 जा 30 प्लस 1 करेंगे 31/2, ये आपकी सेकंड टर्म है, इसमें से 18 को माइनस करें तो ये आपका एलसीएम आएगा 231 एज इट इज़, माइनस 18 2 जा होते हैं 36, तो माइनस का 5/2 आपके पास बच जाएगा।
तो ये आपका डी आ गया। अब आपने यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका ए एन का फार्मूला होगा इक्वल टू 47 है। ए और डी की वैल्यू जो आपने निकाल लिया वो इसमें पुट कर दो, एन की वैल्यू आ ही जाएगी। ए आपका 18 है प्लस एन माइनस वन इंटू में -5/2, ये आपका डी की वैल्यू रख दी आपने इक्वल टू -47। तो पहले 18 जाएगा, एन माइनस वन इंटू में -5/2 आपके पास लेफ़्ट साइड में बच गए, राइट साइड में -47 और प्लस का 18 इधर आके माइनस का बन जाएगा। दोनों ही माइनस के हैं तो आप ऐड करेंगे इनको, वैल्यू आएगी -7 और 8 15, 1 कैरी 5 6, माइनस के 65 आपके पास बन जाएंगे। अब n माइनस वन निकालने के लिए इसको इधर ले आता हूँ, -65 इंटू में -2/5 बन जाएगा, ये पलट जाएगा। बाय का 2 मल्टीप्लाई में, इंटू का 5 बाय में आ जाएगा। कैंसिल कर लें, 5 1 जा 5 बचा 1, 15 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 2 जा 26 बन गया हमारे पास। एन क्या आएगा 26, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा 27। तो देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स इन द एपी, देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन एपी। जो एपी हमें दी हुई है उसके अंदर हमारे पास 27 टर्म्स बनती हैं। यही मेरा क्वेश्चन था जो कि बहुत सिंपल है बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में मेरे पास है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी। तो हमें एक एपी दी हुई है, लिखेंगे एपी इज़ 11 8 5 2 एंड सो ऑन। तो हमने चेक करना है कि इस एपी में -150 किस टर्म पर बनता है, कौन सी टर्म में है भी या नहीं भी है। तो -150 इस एपी की कोई टर्म बनेगी या नहीं बनेगी, तो इसको चेक करना बड़ा इजी है। हम लेट करते हैं ए एन इक्वल टू -150। मैं -150 को एपी की nth टर्म लेट कर लेता हूँ। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आता है, मीन्स पूरा नंबर आता है, तब ये इस एपी की टर्म होगी। अगर हमारा n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन आती है, नेगेटिव नंबर आता है, तब इट मीन्स ये इस एपी की कोई टर्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो, हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं, हम टर्म्स को गिन रहे हैं, कितने टर्म्स पे कौन से नंबर पर ये आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो माइनस में, फ्रैक्शन में कभी भी काउंटिंग नहीं की जाती, तो हम यहाँ पे टर्म्स को काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए n की वैल्यू अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर आता है, तब हम कहेंगे -50 जो है वो, -150 जो है इस एपी की कोई टर्म है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती, पूरा नंबर नहीं आती, दैट मीन्स ये इस एपी की टर्म नहीं होगी। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज़ इक्वल टू -150। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म मेरे पास 11 है, n माइनस वन इंटू डी 8 माइनस 11, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो मेरे पास -3 बन जाता है इक्वल टू -150। तो यहाँ से n के लिए हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। पहले 11 उधर ले जाऊँगा मैं, -150 प्लस का 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, n माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू -1516, 1 एज इट इज़ 161 माइनस का आएगा। n माइनस वन की वैल्यू -161 बाय -3, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 163/3। अब हम ये देखते हैं कि 161 3 पे कैंसिल होगा या नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक टेस्ट करने के लिए आप सम ऑफ डिजिट देख लें, 6 7 8। तो सम ऑफ डिजिट जो है वो 8 आ रहा है, जो कि 3 पे डिवाइड नहीं होता।
तो अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 पर डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। ये हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में सीखा हुआ है। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास आती है 161/3 -1 इधर आके प्लस हो जाएगा। इनको ऐड करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 3 आता है। 161 एज इट इज़ प्लस 3 1 जा 3, तो ये बन जाएगा 164/3। तो n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, हैंस -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। तो यह जो टर्म है -150 जो गिवन AP की कोई टर्म नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n की कोई नेचुरल वैल्यू नहीं आती, फ्रैक्शन आ रही है। 164 3 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इसकी कोई टर्म नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। Question 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. तो मुझे गिवन है A11 इक्वल टू 38, A16 इक्वल टू 73 और मुझे फाइंड आउट करना है A31। तो यहाँ से A11 मेरे पास हो जाएगा A + 10D इक्वल टू 38, फर्स्ट टर्म होगी। A16 का फार्मूला लगाएं, A + n-1 यानी कि 16 - 1 करेंगे तो 15D बचेगा आपके पास, ये इक्वल टू 73, ये सेकंड टर्म होगी। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ और A और D की वैल्यू निकाल लेंगे हम। बाय 2 - 1 वी गेट, इक्वेशन 2 में से आपने 1 को माइनस करना है तो 1 के साइन बदलेंगे, माइनस का 1 माइनस के 10D माइनस का 38 हो जाएगा। A से A कैंसल, 15D - 10D करोगे तो आपके पास 5D बचेगा। 73 में से 38 माइनस करना है तो कैरी देंगे, 13 - 8 5 बच गया। यहाँ रहेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से D की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 को उधर लेकर जाएं, बाय में जाएगा, 5 7 जा 35, तो D मेरे पास आ गया है 7। अब D की वैल्यू आप इसको फर्स्ट में रख दें तो आपके पास A की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस चीज़ में हम लिखेंगे पुट D इक्वल टू 7 in 1 we get A + 10D is equal to 38, A + 70 is equal to 38। तो A की वैल्यू 38 - 17 हो जाएगा। 17 में से 38 को माइनस करना है आपने, माइनस की वैल्यू बचेगी मेरे पास 10 - 8 2, यहाँ रहेगा 6 6 - 3 करेंगे तो 3 बचेगा। तो A आपके पास 32 माइनस का है और D की वैल्यू 7 आती है। नाउ हमने निकालना है यहाँ पर 31st टर्म यानी कि A31 जो कि आपके पास बनता है A + 30D। तो इसमें आप A की वैल्यू पुट कर दें जो कि है -32 + 30 × D आपका 7 था, D की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। -32 + 210 इज़ इक्वल टू 210 माइनस के 32 हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 - 2 8, यहाँ 0 बच गई, कैरी ले लो। 10 - 3 करेंगे 7 और बचेगा यहाँ से 1। तो मेरी 31st टर्म जो होगी वो 178 के इक्वल आ जाएगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms of which 33rd term is 12 and last term is 106. Find the 29th term। किसी AP में टोटल 50 टर्म्स हैं जिसकी A3 यानी कि थर्ड टर्म आपको दी हुई है इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 106। तो क्योंकि टोटल 50 टर्म्स हैं तो इसकी लास्ट टर्म जो होगी वो
A50 ही बनेगी, यानी कि 50th टर्म जो है वो आपको दे हुआ है 106। तो आपने 29th टर्म यानी कि A29 फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। यहाँ से दो इक्वेशन बना लेता हूँ मैं। A3 का फार्मूला ये बनेगा आपके पास A + n-1 यानी कि 3 - 1 = 2 रहेगा, 2D = 12। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी। A50 को हम लिखेंगे A + 49D = 106। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है बाय 2 - 1। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, वी गेट क्या आएगा, फर्स्ट के साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, a - a 0 कट जाएंगे आपस में, 49D - 2D मेरे पास बचेगा 47D, 106 - 12 कर दीजिए, 6 में से जाएगा 2 4, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा आपके पास। d की वैल्यू 94/47, 2 7 = 14, 1 कैरी, 2 4 = 8, 1 9, तो 2 पे कैंसिल हो रहा है ये, तो d आपके पास 2 आ गया। और इस चीज़ को आप पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आप a की वैल्यू निकाल लें। a + 2 × d की वैल्यू 2 है, हमने पुट कर दी, = 12। तो a + 4 = 12, a = 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8 आ गया। तो मेरे पास a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे फाइंड आउट करना है A29 को। ये बनेगा आपका A + 28D और आपने दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। a की वैल्यू मैंने निकाली है 8, 28 × d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 2 है। 8 + 28 2 = 56, 56 में आपने 8 को ऐड कर देना है, 64। तो देयरफॉर आपकी 29th टर्म जो है वो 64 के इक्वल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें गिवन है A3 एंड A9। तो A3 मेरे पास 4 दिया हुआ है और A9 -8 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो 0 जो है वो इस AP की कौन सी टर्म होगी, ये चीज़ पूछा है। तो पहले मैं इन दोनों से A और D की वैल्यू निकालता हूँ। A3 आपका बनेगा A + 2D = 4, A9 बनेगा आपके पास A + 8D = -8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। इनको सॉल्व कर लीजिए बाय 2 - 1 वी गेट। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट के साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, 8 - 2 करेंगे आपके पास बचेगा 6D -8, 4 माइनस का हो जाएगा तो माइनस, दोनों ही माइनस के, तो माइनस का 12 आएगा मेरे पास। d बाय में जाएगा 12/6, 6 2 = 12 होते हैं, तो d की वैल्यू आपके पास बच गई है -2। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 में, पुट d = -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट A + 2 × -2 = 4, A - 4 = 4, A = 4 + 4, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से मैंने A और D की वैल्यू निकाल ली। अब आपने यहाँ पर बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म जो है वो 0 बनेगी। तो बड़ा सिंपल है, इस चीज़ के लिए आप लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म को मैं 0 लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वही टर्म आपकी 0 होगी। तो सिंपल है, A + n-1 × D = 0 होता है। A की वैल्यू 8 है, निकाल चुका हूँ मैं ऊपर, और D की वैल्यू मेरे पास -2 = 0। पहले 8 लेके चलेंगे, n-1 × -2, 8 इधर आके -8 बन जाएगा।
n-1 -2 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई से माइनस क्या, 2 4 जा 8, n1 को भी उधर ले जाएं, 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर फिफ्थ टर्म जो आपकी होगी AP की वो इक्वल टू 0 होगी। इसी सिंपल सी बात है। आप चाहें तो इसमें देख भी सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ रफ में करके देखता हूँ, मेरी फर्स्ट टर्म इसमें 8 आई है। ए की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली थी, यहाँ पे देख सकते हो आप, 8 के इक्वल आई थी। और डी आपका जो आया था वो -2 था। तो फर्स्ट टर्म आपकी 8 है, 8 - 2 करेंगे, सेकंड टर्म 6 आएगी, फिर थर्ड टर्म 4, फिर 2, फिर इसमें -2 ऐड करते जाएंगे तो कम होती जाएंगी, 2 2 0। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म आपकी जो है वो 0 के इक्वल आ रही है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो पहले हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, यानी कि थर्ड और नाइन्थ टर्म जो दी हुई हैं, उनकी हेल्प से आपने ए और डी को फाइंड आउट करना है। ए और डी आने के बाद आप 0 को लेंगे nth टर्म, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की जो वैल्यू होगी वही टर्म आपकी 0 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। The 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7. Find the common difference. 17th टर्म, 17वीं जो टर्म है किसी AP की एक्सीड्स होता है, अधिक होना इट्स 10th टर्म, 10वीं टर्म से बाय 7, 7 ज़्यादा है। यानी कि मुझे गिवन है A17 इज इक्वल टू A10 + 7। A17 A10 से 7 ज़्यादा थी, तो मैंने कम वाले में 7 ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वल बन जाएंगी। तो हमने सिर्फ कॉमन डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपने दोनों फार्मूले लगा देने हैं, A + n-1 इंटू डी का। तो A17 आपके पास बनेगा A + 16D, इधर A10 का A + 9D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ A दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो A से तो A ऐसे ही कैंसिल कर देंगे हमें D फाइंड आउट करना है। तो D फाइंड आउट करने के लिए आप D को एक साइड कर लो, D की टर्म्स को, 16D था, 9D इधर आके माइनस का 9D हो जाएगा, इधर बच गया आपके पास 7, 16 - 9 बचेगा 7D इक्वल टू 7। और यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 7/7 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देयरफॉर D इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल ये एक्सरसाइज है, एक ही फार्मूला इसमें बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जो सम्स की बात है, तो ज़्यादातर सम्स में हम एक सिंपल an का जो फार्मूला है वही यूज़ कर रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सी टर्म जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। हमारे पास एक AP गिवन है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11। AP गिवन है, मुझे लिख लेता हूँ। पहले तो मैं लिखूँगा AP इज़ 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये आपकी AP है, गिवन है मुझे। अब इसमें पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसमें मैं लेट कर लेता हूँ। लेट जो इसकी nth टर्म है, यानी कि AN है, वो इसकी 54th टर्म यानी कि A54 से 132 ज़्यादा है। तो ये चीज़ इससे 132 ज़्यादा है, तो कम वाले में मैं 132 ऐड कर दूंगा, तो दोनों चीज़ें आपकी इक्वल हो जाएंगी। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे इस AP को लेकर, तो n की जो वैल्यू आएगी वही हमारी टर्म ऐसी होगी जो इससे इतनी ज़्यादा होगी। तो सिंपल है, AN का A54 का फार्मूला लगा दें। A और D आप यहाँ AP से निकाल ही सकते हो। फर्स्ट टर्म है 3 और D 15 - 3 करोगे तो 12 आ जाएगा। फार्मूला लगाता हूँ मैं, A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू A + 53D + 132 एज इट इज़। अब यहाँ पे A से तो A ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, कर दिया मैंने इसको।
डी की वैल्यू रख दें बस आप n-1 इंटू 12, यहाँ पे 53 इंटू 12 प्लस 132। तो दोनों जगह डी को मैंने रिप्लेस कर दिया 12 से। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, n-1 इंटू 12 इधर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 53 को, फिर उसमें 132 ऐड कर देंगे। 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 और 3 63 बन जाएगा, प्लस 132 n-1 इंटू 12, इनको ऐड कर लें। 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 1 7। अब इस 12 को इधर बाय में ले आऊँगा मैं, n-1 इज इक्वल टू 768 बाय में 12 कैंसिल कर लेते हैं। ये आपके पास जाएगा 6 जा पर 12, 6 जा 72, बच गए 4, 48 बन जाएगा। 12 4 जा 48, तो n इज इक्वल टू 64 माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 65 आ जाएगी। Therefore 65th term of the AP is 132 more than its 54th term। तो हमारी जो 65th टर्म होगी वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, मोर होगी। यही हमने प्रूव करना था, बड़ा सिंपल सा है। nth टर्म लेट कर लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड टर्म होगी, ज़रूरी जिस टर्म को हम निकालना चाहते हैं वो होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12 मुझे क्या कहता है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। उनकी जो 100th टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो 100 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो 1000वीं टर्म के बीच का डिस्टेंस बताना है हमने। तो मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ पहले तो, क्योंकि दो अलग अलग AP हैं। लेट A एंड A' से लेट कर लेते हैं हम। be the first terms of two APs। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म को मैंने लेट कर लिया है, एक AP की फर्स्ट टर्म को लेट कर लिया A, दूसरे वाले को कर लिया A'। आप A1 A2 करके भी कर सकते हो या A' करके कर सकते हो। एंड क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, एंड लेट D be their common difference। तो कॉमन डिफरेंस को सेम लेट कर लेना है D, क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। अब हमारे पास इसने दिया है दोनों APs की 100th टर्म का डिफरेंस। तो एक को मैं मान लेता हूँ A100, दूसरे वाले को मान लेता हूँ A'100, और ये माइनस कर दिया तो ये चीज़ आपको 100 के इक्वल दे रखी है। फर्स्ट AP की 100th टर्म, ये सेकंड AP वाली को मैंने A' 100 से डिनोट कर दिया है। तो ये चीज़ आपको 100 गिवन है, तो ये आपके पास बनेगी A + 99D माइनस A' आपके पास बनेगी A' + 99D। क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का D ही है, यहाँ फर्स्ट टर्म A है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म A' है, और ये चीज़ इक्वल टू 100 गिवन है मुझे। इसको खोल देते हैं थोड़ा सा। A + 99D माइनस A' माइनस 99D इक्वल टू 100। ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों के साइन बदलेंगे, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। 99D ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास A माइनस A' इक्वल टू 100 के इक्वल आ गया। इसको मैं एक इक्वेशन लेट कर लेता हूँ 1, ताकि आगे काम आए तो मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकूँ। नाउ मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, इनकी जो 1000th टर्म है, यानी कि A1000 माइनस A'1000, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आप इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी। इसकी वैल्यू बनते हैं मेरे पास A +
999D, 1000 माइनस 1 करोगे तो 999 आएगा, माइनस यहाँ पे फर्स्ट टर्म A डैश है प्लस 999 कॉमन डिफरेंस D है इसका भी, जो कि सेम है दोनों एपीज़ के लिए। इसको खोल देते हैं, A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D। यहाँ पे ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास आता है A माइनस A डैश, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। A माइनस A डैश की वैल्यू 100 है, तो ये चीज़ आप रिप्लेस कर सकते हो, 100 ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आपने 100 वैल्यू रख दी, तो इनकी 1000th जो टर्म है उनका डिफरेंस भी 100 ही होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो इसलिए जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म में आएगा वही डिफरेंस आगे तक चलता जाएगा। इसको एग्जांपल के द्वारा मैं दिखा सकता हूँ। मान लो आपकी फर्स्ट टर्म 5 है और जो दूसरी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म 105 है, तो यहाँ पर 100 का फासला हो गया। अब आप डी जो मर्जी ले लें, सपोज आपने 10 ले लिया डी को, तो ये 10 बढ़ेगा, तो इसकी सेकंड टर्म बनेगी 5 प्लस 10 15 हो जाएगी। यहाँ पर भी 10 ही आपने ऐड करना है, तो ये बनेगी 115। तो यहाँ पे भी डिफरेंस 100 ही आ रहा है। फिर थर्ड टर्म की बात करता हूँ, 15 प्लस 10 करोगे तो 25, 115 प्लस 10 करोगे तो 125। डिफरेंस यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो आप क्योंकि हर टर्म में सेम चीज़ बढ़ा रहे हो, इधर भी उतना ऐड कर रहे हो, इतना भी, तो डिफरेंस जो है वो सेम चलता जाएगा। तो 100th टर्म का डिफरेंस भी यही रहेगा, 1000th का भी, उससे आगे भी आप किसी भी टर्म, किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस देखोगे इन एपीज़ का, तो इन दोनों का जो सेम टर्म होगी उनका डिफरेंस 100 ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस सम को यहाँ तक करेंगे, तो 1000th जो टर्म है उनका डिफरेंस भी आपका 100 बन जाएगा। तो 100 मेरा आंसर आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन 13 कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, मुझे पता ही है, जिसमें 3 डिजिट होते हैं। भाई इसमें ज़्यादा सा क्या सोचना है। तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से। तो 100 से लेकर 999 तक के जो नंबर हैं वो 3 डिजिट नंबर में आते हैं। लेकिन मेरे को सारे नहीं लेने, मेरे को लेने हैं 7 पे डिवाइड होने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। मेरे पास 100 है, 3 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 3 डिजिट में वो 100 है। तो यहाँ पर 7 पे डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करते हैं। 7 पे डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ मैं। 7 1 जा 7, बच गया 3 30, 7 4 जा 28, बच गया 2। तो ये तो नहीं होता है। तो हमें पता है कि सबसे छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है किसी पे डिवाइड होने के लिए, तो जो रिमाइंडर आता है 2 तो इसमें फालतू है ही है। मुझे 7 होते तो ये 4 की बजाय 5 पे चल जाता। तो 7 माइनस 2, अगर आप इसमें 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आ जाएगा जो कि डिविजिबल बाय 7 होगा। तो 7 माइनस 2, 7 का और रिमाइंडर का डिफरेंस ले लिया 5, 5 को मैंने इस नंबर में ऐड कर दिया। तो 105 जो है वो आपका सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो 7 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। तो सबसे पहले तो है 105। अब इसमें 7 ऐड करते चलो, अगले आते जाएंगे। 105 प्लस 7 करेंगे 112, इसमें 7 ऐड करोगे 119 एंड सो ऑन। अब सबसे लास्ट वाला देखना है आपने। सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999। अब यहाँ पर ये 7 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, बच गया 2 29, 7 4 जा 28 1, ऊपर से उतारा 9, 7 2 जा 14, बच गए आपके पास 5। तो लास्ट टर्म आपने जब बड़ा नंबर देखना हो तो आपने सीधा रिमाइंडर को माइनस करना पड़ता है। तो 999 में से सीधा 5 माइनस कर दीजिए आप, तो हमारे पास बचेगा 994।
4। तो 994 जो है वो 3 डिजिट का लास्ट नंबर है जो 7 पे डिवाइड होता है। अब मुझे इनकी काउंटिंग बतानी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने नंबर हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ टर्म्स आपने बतानी है। तो आप लास्ट टर्म को an मान लेते हैं। लेट an इज इक्वल टू 994। यहाँ पे आपका ये a हो गया और 7 जो है वो d बनता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 7 994। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105 प्लस का किधर आके माइनस का हो जाएगा। इसमें से माइनस कीजिए 105 को। 4 छोटा है 5 बड़ा है, कैरी ले लो कोई बात नहीं। 14 माइनस 5 करोगे तो 9 आ जाएगा। ये बच गया 8, यहाँ पर कैरी गया था, यहाँ में से 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास। n माइनस 1 8 8 9 बाय में चला जाएगा 7, कैंसिल कीजिए, मेरे पास आ जाएगा 7 1 जा 7, बच गया आपके पास 1 18, 7 2 जा 14, बचे 4 49, 7 7 जा 49, तो 127। तो n की वैल्यू मेरे पास आएगी 127 माइनस का 1 जो है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पर आप कह सकते हो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर देयर आर 128 3 digit numbers which are divisible by 7। तो आपके पास 128 ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट नंबर हैं, साथ में 7 पर भी डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में बोल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 4 मल्टीपल ऑफ 4 10 से 250 के बीच के। तो 10 तो 4 पे डिविजिबल नहीं होता, जो नंबर 4 पे डिवाइड होंगे वही 4 के मल्टीपल होंगे। तो 4 3 जा 12 पहला नंबर है। मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 are फर्स्ट इज 12 16 20 एंड सो ऑन। हमारे पास लास्ट है 250, तो 250 तो होगा नहीं, तो उससे पहले 248 जो है वो आपका 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर है। अब ये कितने हैं, इनकी काउंटिंग क्या होगी, जैसे 1 2 3 कहाँ तक ये बढ़ेंगे, तो इसको चेक करता हूँ मैं। तो उसके लिए वही लास्ट सम जैसे हमने किया था बिल्कुल सेम है। लास्ट टर्म को हम क्या लेट कर लेते हैं, an लेट कर लीजिए। 248 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a है आपका 12, n माइनस 1 इंटू डी आपका बनता है 4। 248 n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, प्लस का 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बचेंगे इधर आकर माइनस का 12 बन जाएगा ये। तो माइनस का 12 इसमें से 248 माइनस 12 करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 236। और अब 4 को लेके आएंगे तो बाय में आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाय 4। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20, बच गए 3, 36 बन जाएगा, 4 9 जा 36। उसके बाद हम देखते हैं n निकालने के लिए n इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच 4 के जो मल्टीपल मेरे पास बनते हैं वो टोटल कितने बनेंगे, 60 नंबर ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमें, लेट्स चेक। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs दिस एंड दिस आर इक्वल। तो दो AP मेरे पास दे रखी हैं और आपसे पूछ रहा है ये कि n की किस वैल्यू के लिए कौन सी टर्म जो है वो दोनों APs की इक्वल होगी, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट फॉर फर्स्ट AP A1 आपके पास, A1 को फर्स्ट टर्म डिनोट कर लेता हूँ 63, और D1 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 65 माइनस 63 करेंगे तो 2 आपके पास बच जाएगा। नाउ फॉर सेकंड AP, फॉर सेकंड AP में फर्स्ट टर्म को मैं A2 से डिनोट कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 3, एंड इनका कॉमन डिफरेंस D2 लेट कर लेते हैं 10 माइनस 3, ये आपके पास बचेगा 7। हमने बताना है कि कौन सी टर्म ऐसी होगी दोनों APs की कि वो इक्वल आ जाए। तो मैं इस चीज़ को लेट AN इक्वल टू A डैश n से डिनोट कर देता हूँ। तो AN मेरा बनेगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, जो कि इक्वल होगा A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 के। तो n दोनों में सेम है आना चाहिए, तो n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, बस आपने इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म फर्स्ट AP की 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 आपका 2 है, यहाँ पे A2 3 n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7 है। अब हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑल। ब्रैकेटें खोल लेते हैं, 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2n माइनस 2 1 जा 2, इधर 3 प्लस 7 खोल देंगे 7n माइनस 7 1 जा 7, यहाँ मेरे पास बच गया 2n। 63 माइनस 2 है तो प्लस के 61 बचेंगे, इधर आपके पास 7n 3 प्लस के हैं 7 माइनस के हैं तो माइनस के 4 आपके पास बच जाएंगे। अब मैं n वाली टर्म्स को एक साइड ले लेता हूँ, 2n माइनस 7n, और हमारी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड, -4 यहाँ था, -61 जो प्लस का था इधर आके माइनस का बन जाएगा, प्लस के 2n माइनस के 7n बचेंगे माइनस के 5n, और यहाँ पर आपके पास बन रहा है ये माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू निकाल लीजिए 65 बाई 5, 5 1 जा 5 बच गया 1, 15 5 3 जा 15, तो देयरफॉर n की वैल्यू पूछी थी आपने 13 आ गया। तो जो 13th टर्म है आपकी, 13वीं जो टर्म होगी वो पहली AP की भी और दूसरी AP की भी दोनों की सेम आएंगी आपकी, आप चाहें तो निकाल कर चेक करके देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन 16 में कहता है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 12। तो मुझे दो चीज़ें दी हुई हैं, पहली चीज़ दी है A3 मीन्स थर्ड टर्म इक्वल टू 16, यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ये मेरी फर्स्ट हो गई। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। तो इधर लाओगे तो ये प्लस का ही बन जाएगा, तो एक ही बात है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ मैं। A7 मेरे पास आएगा A प्लस 6D माइनस A5 है, A5 आएगा A प्लस 4D। तो ध्यान रखें ये माइनस जो है ये इन दोनों को माइनस कर देगा, या फिर आप ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखें पहले इसको A प्लस 4D, इधर ये हो गया इक्वल टू 12। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का A माइनस का 4D इक्वल टू 12, या आप यहीं पे डायरेक्ट भी इस चीज़ को खोल के ये लिख सकते हो
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 6 - 4 2d = 12। तो यहाँ से d की वैल्यू मेरे पास 12/2 यानी कि 16 आ गई है, सॉरी 6 आ गई है। इसको आप करेंगे पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। मेरे पास क्या आएगा, वी गेट a + 2d, d को मैंने निकाला है 6 = 16। तो यहाँ से a + 12 = 16, मेरे पास a आ गया 16 - 12 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 मेरी फर्स्ट टर्म आ गई है और d आ गया आपका 6। आपने AP को डिटरमाइन करना है, AB बताना है, लिखेंगे देयरफॉर AP इज फर्स्ट टर्म हो गई 4। आप इसमें 6 ऐड करते जाएं, अगली टर्म में आती जाएंगी। 4 + 6 करेंगे 10, 10 + 6 करोगे 16, 16 + 6 करोगे 22, 28, 34 एंड सो ऑन। इस तरीके से डैश डैश लगा देंगे तो ये मेरे पास AP आ जाएगी, जिसकी थर्ड टर्म 16 बन रही है। और आपकी जो 7th टर्म होगी उसमें से फिफ्थ टर्म को माइनस करोगे तो 12 भी बचेगा। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं है कुछ भी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन मुझे कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो मुझे एक AP दी हुई है, उसकी 20th टर्म पीछे से गिननी है, 20वीं टर्म बतानी है क्या होगी, वो भी पीछे से। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे सम को। किसी टर्म के लास्ट से लास्ट पीछे की तरफ से अगर गिने, हम पीछे से भी गिनती कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आगे से ही करनी है। तो पीछे से जो 20th होगी, पीछे से 20वीं टर्म जो होगी वो आपने बतानी है, ना कि स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर आपकी गिवन AP है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 17। गिवन AP इज़, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 3, 8, 13 एंड सो ऑन। और ये AP आपकी लास्ट टर्म है, इसमें 253 तक आपने टर्म लेनी है। तो यहाँ से पीछे से अगर मैं गिनता हूँ तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, इससे पहले सेकंड होगी, फिर थर्ड, फिर यहाँ से। तो पीछे से गिन के जो 20th टर्म पीछे से बनेगी वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसकी टर्म पीछे से 20वीं टर्म बतानी है हमने। तो अगर मैं इस AP का रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तब भी ये AP ही रहेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द गिवन AP, ऑन रिवर्सिंग द गिवन AP वी गेट। तो मेरे पास अब भी एक AP बन जाएगी, जिसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में 13, 8 और लास्ट टर्म बन जाएगी 3। तो यहाँ पर इस रिवर्स AP की जो आपके पास 20th टर्म है वो हमारी गिवन AP की 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगी। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ निकालना। तो आप यहाँ पे A20 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे 20th टर्म ऑफ गिवन AP फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट पीछे से 20वीं टर्म इज इक्वल टू A20 ऑफ रिवर्सिंग AP। तो AP को जो रिवर्स मैंने कर दिया है, रिवर्स करके जो AP आई है उसकी जो 20th टर्म होगी, यहाँ से मैं 20th जो गिनूँगा वो गिवन AP की पीछे से 20th होगी। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका A + 19D। A आपका ये लेना है आपने, यानी कि 253 + 19 × D। अब यहाँ पे आप, यहाँ तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एक ही है, सेकंड का पता नहीं चल रहा। यहाँ से आप देख सकते हो लास्ट से भी किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हमेशा AP में इक्वल ही रहता है। तो 3 - 8, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 5 था, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, -5 बन जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस। 19 × 5 = 95 और 253 में से 95 को माइनस कर देंगे हम।
13 माइनस 5 होता है 8, यहाँ रह गया 4, कैरी लिया 14, 14 माइनस 9 5 1 एज इट इज़। तो हमारी जो 158 जो टर्म बनेगी ये इस एपी की गिवन एपी की 20th टर्म है, पीछे से, आगे से नहीं। तो पीछे से हमने काउंटिंग करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। तो जो 20th नंबर पे होगी ये टर्म आपकी बनेगी। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो गिवन एपी है उसको उसकी रिवर्स एपी ले लें। रिवर्स एपी की जो 20th टर्म होगी वो हमारी गिवन एपी की 20th टर्म फ्रॉम लास्ट होगी, ये ध्यान रखें। 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास क्या है, रीड करते हैं इसको। तो ये कहता है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। मुझे दिया हुआ है A4 प्लस A8, 4th टर्म और 8th टर्म का सम इक्वल टू 24, और 6th टर्म का और 10th टर्म का सम दिया हुआ है 44, और आपने पहली 3 टर्म्स बतानी है इस एपी की। तो देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट A4 बनेगा आपका A प्लस 3D, A8 बनेगा A प्लस 7D, ये आपका 24 के इक्वल हो गया। यहाँ से देखते हैं A6 होगा A प्लस 5D, A10 बनेगा A प्लस 9D इक्वल टू 44। थोड़ा थोड़ा इसको कैलकुलेट और कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस A क्या बन गया 2A, 3D प्लस 7D क्या बन जाएगा 10D, ऐड हो जाएंगे बस, और क्या है, ये हो गया 24 के इक्वल। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ। यहाँ से इसी तरीके से A प्लस A बन गया 2A, 5 प्लस 9 बन गया 14D और इक्वल टू 44। सिंपल। अब आपने सॉल्व करना है। सॉल्व हमने बहुत किया है चैप्टर नंबर 3 में। तो इसमें 2A इक्वल टू 2A कॉमन, सॉरी A के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा सा नहीं करना। हमने क्या करना है, बाय 2 माइनस 1 वी गेट, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। तो फर्स्ट टर्म के साइन चेंज होंगे, माइनस 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 कैंसिल, 2A माइनस 2A कैंसिल हो गया। 14D माइनस के 10D बन जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 4D। 44 माइनस 24 करेंगे तो आएगा 20। यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी, 4 को इधर ले आए, बाय में चला जाएगा, 4 5 जा 20। तो D की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 5 के इक्वल। अब यहाँ से आप पुट कर देंगे इसको 1 में, वी गेट, ये मेरी इक्वेशन 1 है, 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 बन गया है। 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24। 2A मेरे पास आता है 2A इक्वल टू 24, ये आपका माइनस का हो जाएगा 50, 24 प्लस के हैं 50 माइनस के, तो माइनस के बचेंगे, 10 माइनस 4 आएगा 6, यहाँ रह गया 4, कैरी दिया था क्योंकि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 26 हो गया। A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A आएगा आपका माइनस 26, बाय में 2 भी है तो माइनस का 13 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। D की जो वैल्यू आई मैंने पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, 2A प्लस 10D था, D की वैल्यू 5 रख दी और इसको 50 50 इधर आके माइनस का हो गया तो आपके पास A आ गया। अब मैंने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी हैं। तो फर्स्ट टर्म तो आपने बोल ही दी, जो A है वही फर्स्ट टर्म होती है। अब इसमें आप 5 ऐड करते जाओ, सेकंड थर्ड आ जाएंगी। A2 क्या आएगा आपका माइनस 13 प्लस D कर दें, दैट इज इक्वल टू माइनस 8 बन जाएगा। और थर्ड टर्म में माइनस 8 में 5 ऐड कर दो, माइनस 3 आ जाएगा। तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो गिवन कंडीशन है इनको सॉल्व करके, थोड़ा हाँ ईजी करके, पहले इनको इक्वेशंस में चेंज कर लें, इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। A और D आने के बाद आप AP की पूरी AP को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
या पहली 3 या लास्ट की 3, जो मर्जी आपसे वो पूछे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन 19 हमें कहता है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। तो सुब्बाराव जो था वो 5,000 रुपये वार्षिक सैलरी पर काम करना शुरू करता है एंड रिसीव्स एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपये उसके बढ़ जाते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। किस साल में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी, ये बताना है। तो पहले साल में उसकी जो इनकम थी वो हमारे लिए ए होगी, क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तो जो ये आपके पास सीक्वेंस होगी एक एपी को फॉर्म करेगी। फर्स्ट ईयर उसकी जो इनकम रहेगी, सैलरी होगी वो 5,000 है, अगले साल हो जाएगी 5,200, फिर 5,400 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलती जाएगी। तो वो कब 7,000 हो जाएगी हमने बताना है। लेट कर लेते हैं इन n ईयर्स हिज सैलरी विल बी ₹7,000। तो मान लेता हूँ कि मैं nth ईयर में, n ईयर्स में उसकी जो सैलरी है वो ये हो जाएगी। देयरफॉर an आपका बन जाता है 7,000। यहाँ पर a आपका है फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट सैलरी है उसकी वो है 5,000 और d कॉमन डिफरेंस 200, हर साल बढ़ रहे हैं उसके। तो आपने n की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करनी है, सिंपल है। फार्मूला लगा दें, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 7,000 गिवन ही हमें। a की वैल्यू है 5,000 प्लस n-1 इंटू 2,000 इक्वल टू 7,000, n-1 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू आ गया 2,000, n-1 2,000 बाय 200, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, 1 जा 10 जा, तो ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा आपका। n की वैल्यू 10 प्लस 1 दैट इज़ 11। देयरफॉर इन 11th ईयर his salary will be ₹7,000। तो 11वें साल में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, 200 बढ़ते बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved ₹5 in first week of a year and then increases her weekly saving by ₹1.75। ₹1.75 हर हफ्ते वो अपनी सेविंग को बढ़ा देती है। इफ़ इन nth week her weekly saving becomes ₹20.75, फाइंड n। तो यहाँ पर उसने दिया हुआ है an इक्वल टू 20.75, जबकि उसने फर्स्ट वीक में जो सेविंग की थी वो आपकी थी ₹5, जो कि आपका ए बनेगा। और जो उसने इंक्रीमेंट लगाया है, हर बार जो सैलरी बढ़ाती रही है, सेविंग में जो उसने अमाउंट बढ़ाई है वो है ₹1.75, ₹1.75 हर वीक वो बढ़ाती रही। यानी कि पहले वीक उसने ₹5 बचाए, दूसरे वीक ₹6.75 बचाए और इस तरीके से बढ़ती गई। तो nth में उसकी जो वीकली सेविंग थी nth वीक में इतनी हो गई है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल है, n का फार्मूला लगा दें, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 20.75, वैल्यू रख दो 1.75 प्लस n-1 इंटू डी, गलत हो गया, a की वैल्यू 5 है मेरे पास, ये चीज़ होगी 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 1.75 इक्वल टू 20.75। पहले 5 जाएगा उस साइड, प्लस का है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5,
5 माइनस करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 15.75। n-1 इस चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा 15.75 बाय 1.75। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस यहाँ है, 2 ही प्लेसेस यहाँ हैं, तो डेसिमल को आप सीधा हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे बाय 100 आएगा, इसका 100 ऊपर जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो 2 डेसिमल प्लेस, अगर डेसिमल प्लेसेस इक्वल है और वो बाय में है तो आप सीधा डेसिमल हटा सकते हैं, सीधा कैंसिल करके इस चीज़ को ले आ सकते हैं यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ इसको कैंसिल करना है कि ये कितना आएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं देखें 9 पर चला के देख सकता हूँ। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 4 67 7, 6 कैरी चले जाएंगे, 9 1 जा 9 और 6 15, तो 165 इसको 9 पे कैंसिल करता है। तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी। तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 5.2 विच इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी एक्सरसाइज। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके भी आज आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखें, एक बार समझ में नहीं आती तो 2 या 3 बार देखें इस वीडियो को, सम्स की प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।